पतिदेव, इस नश्वर मृत्यु लोक में सुख प्राप्ति कैसे होती है? देवी तुल्य पति भक्ति परम अनुरागी पत्नी ने अपने पति से पूछा, देखती हूँ संसार के लोग धन वैभव मान सम्मान लोक लाज जात पात अनेक प्रकार की चीजों में अपने इस कीमती से कीमती जीवन क्षण को लगा रहे हैं। क्या हमारी आयु के ये बहुमूल्य क्षण इन्हीं नाशवान वस्तु की प्राप्ति में पूरा मूल्य चुकाते हैं? बड़ी ही खोजपूर्ण स्वासक प्रश्न था उस साध्वी स्त्री का। सरिता से दूर छोटे से फूस के झोपड़ी में वे रहते थे स्त्री पुरुष। गृहस्थ आश्रम में रहकर पूरे महात्मा थे वे। उनका जीवन एक आदर्श था, सदैव प्रेम सेवा और भक्ति में लीन रहना ही उनका दैनिक कार्य था। जीवन यापन के लिए कुछ कार्य करके आवश्यकता भर के समान उन्हें मिल ही जाते थे। हाँ, यह अवश्य था कि प्रातः भोजन मिल गया तो शाम के लिए कोई ठिकाना ना था, और शाम के लिए मिल गया तो सवेरे क्या होगा कुछ पता नहीं। संग्रह तो वो जानते ही नहीं थे। आकाश वृद्धि थी किंतु कल की कोई चिंता नहीं। प्रभु और अपने प्रारब्ध में इतना अटूट विश्वास था कि कल की चिंता आवे भी तो कैसे। ऐसे थे वे महात्मा। महात्मा जी ने कहा, देवी, इस नश्वर जगत में केवल संत ही सदैव रहने वाले और सर्व सुख संपन्न हैं। बाकी कोई भी चीज स्थिर या अस्थायी नहीं। इसलिए इस मृत्यु लोक में उन्हें प्राप्त करके उनके श्री चरणों में रहकर भक्ति सेवा और प्रेम करना यही परम सुख के पाने का माध्यम है। और सब चीजें क्षणिक और अंत में दुख देने वाली है। धन हो महात्मन, तुम्हारे जैसे अभाव में रहने वाले तो संसार में सबसे बड़े दरिद्र और अत्यंत दुख और सदैव कष्ट को भोगने ही वाले होते हैं। किंतु तुम्हारे पास दुख चिंता कष्ट इत्यादि आए भी तो कैसे? उन्हें तो कहीं से निराशा आसक्ति मोह संग्रह की भावना ईर्ष्या देश कोई भी माध्यम तो चाहिए ही। किंतु तुम्हारा जीवन तो अर्पित है गुरुदेव के श्री चरणों में। जीवन के एक एक क्षण तो गुरु के हैं। तुम्हें कहाँ एक भी क्षण उनकी चिंता के लिए मिले? फिर अटूट विश्वास में निराशा कहाँ? और सेवा में संग्रह या ईश्वर देश कहाँ?